मम्मी शायद भूल रही हैं कि अनाया भाभी का ससुराल यही घर है। इस घर में रिश्ते याद किसको रहते हैं? मैंने और साजिद ने शादी कर ली है। आजकल तो वाकई सबके खून सफेद हो गए। लाया मुझे दे, मैं करूंगी ये काम। शाबाश। भला एक माँ कैसे अपनी बेटी के बारे में कोई झूठ बोल सकती है? क्या खाक कुर्बानी दी है? साजिद से खुद शादी कर ली, उसकी सारी जायदाद और प्रॉपर्टी की मालिक बन गई। ऐसी होती है बेटी। सारी जिंदगी मैंने इन्हें सारी आसाइशें दी, जो चाहे इन्हें दिया, और आज ये मुझे अकेले करके चली गई, मुझे धोखा देके चली गई। सवीरा तो गई, और निम्रा, तुमने भी मुझे धोखा दिया। नफरत करती हूँ मैं तुम लोगों से, नफरत करती हूँ। मंजूरा, मंजूरा, जी बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे निम्रा आज की रात के लिए। मेरे अरमान? मेरे दिल में कोई अरमान बाकी नहीं है। तुम्हारी पहली शादी है, हर लड़की ख्वाब देखती है। तुमने भी तो ख्वाब देखे होंगे दुल्हन बनने के लिए। मैं ख्वाब नहीं, हकीकत पर नजर रखती हूँ। जो गुजर गया वो ख्वाब था, जो है वो हकीकत है। तुम किसी आमिर नाम की लड़की को पसंद करती थी ना, फिर ये साजिद क्यों? यूं समझे कि वो ख्वाब था और साजिद हकीकत। तो वो बेवफा निकला। मुझे अच्छा लगा कि तुमने इनकार नहीं किया। हर लड़की के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने भी ख्वाब देखे थे, मगर अब मेरी हकीकत मेरा इकलौता बेटा है। तुम उसकी पसंद हो तो मुझे भी कबूल। मैं एक जज्बाती माँ बनके अपने बेटे की मोहब्बत के सामने कभी नहीं आऊंगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, साजिद को ही क्यों चुना तुमने? साजिद का किरदार, उसकी जिंदगी, सवेरा से उसका रवैया, सब चीजें तुम्हारे सामने थी, फिर क्यों? मैं भी आपसे एक बात पूछूं, आपने अनाया का इंतखाब क्यों किया? इसका जवाब है आपके पास। मुझे शर्म आएगी, लेकिन मैं बताऊंगी जरूर। मैं जानती थी कि इनाया माँ बनने वाली है। मुझे इनाया की नहीं, बच्चे की जरूरत थी, जो मुझे दादी कह के बुलाए।
मेरी गोद में आए। इतनी आरज़ू है आपके अंदर साजिद की औलाद के लिए? हाँ, ये खलिश ना होती तो शायद मैं साजिद को इतनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद ना करने देती। मैं उसे अपने हाथों से गोली मार देती अगर वो बच्चों की माँ पे सौता लाने की कोशिश भी करता तो। मुझसे क्या उम्मीद है आपको? क्या मैं आपको दादी बना पाऊंगी? तुमसे कोई उम्मीद नहीं बांधी मैंने, बल्कि अब तो ये ख्वाहिश ही मैंने अपने दिल से निकाल दी। अब तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे साजिद का घर बसा रहे। एक बात बोलूं, आप अम्मी से कितनी मुख्तलिफ हैं, कितना फर्क है आप दोनों में। तुम जानती हो कि नरगिस मेरी बहन नहीं है। अच्छा खैर, मैंने दुल्हन के लिए जोड़ा तैयार करवाया था, मैं भेजती हूँ, तुम तैयार हो जाओ। ये अनाया हारते हारते जीत क्यों जाती है हर बार? अब फरीद के साथ बिजनेस भी शेयर करेगी, घूमेगी फिरेगी, और मैं घर में बैठकर चूल्हा हांडी करूंगी। ये घर अनाया के नाम है और मेरी हैसियत तो जैसे इस घर में एक किराएदार जैसी है। जायदाद से अनाया अली का हिस्सा भी वसूल करेगी और अपने बच्चे का भी, और मैं सिर्फ खाली हाथ। मैं फरीद की बीवी हूं और फरीद की जात पर कब्जा अनाया का है। लेकिन नहीं, इस बार मैं अनाया को शिकस्त देके रहूंगी। नहीं होने दूंगी कुछ गलत अपने साथ, हरगिज नहीं। मोमल, क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, तो बस दवाई खाने जा रही थी। मुझे तुमसे बात करनी है मोमल। जानती हूं मैं कि तुम क्या कहोगे, यही ना कि मैं अनाया पे शक ना करूं। ना ही अनाया भाभी पर और ना मुझ पर। सबसे बढ़कर ये कि वो बहन है तुम्हारी। मुझे अब किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं रहा। मोमल, वो सगी बहन है तुम्हारी। निम्रा भी तो सवेरा की सगी बहन है ना। क्या किया उसने अपनी सगी बहन के साथ? सवेरा की तलाक करवाकर खुद शादी कर ली साजिद भाई से। सवेरा के शौहर पर कब्जा कर लिया उसने। कहना क्या चाहती हो? मेरा ख्याल है कि मैंने जो मिसाल दी है वो तुम समझ गए होगे अच्छी तरह से कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। माँ होने के नाते मैंने साजिद की नाफरमानी को सिर्फ इसलिए हंस के टाल दिया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तुम्हारी गोद उन मुरादों से भर दे जो पिछली 3 बीवियों को नसीब नहीं हुई। सोतेली 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 सोतेली। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। इरशादा, अब इतनी देर में तो मैं इतनी सेज सजा सकती हूँ। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। देखो निम्रा, माँ होने के नाते मैंने साजिद की नाफरमानी को सिर्फ इसलिए हंस के टाल दिया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तुम्हारी गोद उन मुरादों से भर दे
जो पिछली 3 बीवियों को नसीब नहीं हुई। आमीन। अच्छा तुम आराम से बैठो, मैं साजिद को देखती हूँ। लेकिन मेरे इख्तियार में है कि मैं तुम्हारा गला दबा के तुम्हें जान से मार दूं। इन फूलों का क्या कसूर है? साजिद तुम बहुत जुल्म किया है तुमने इन बेचारों के साथ। क्यों मसल रही हो उन्हें? वो कम ऑन, किन वहमों में पड़ गई हो तुम? मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये फूल मेरे सेज के नहीं पर आए हो। ये सलामी मैं तुम्हें दोपहर में ही दे देता, लेकिन अम्मी ने याद नहीं दिलाया। बहुत हसीन लग रही हो, मेरे तसव्वुर से ज्यादा। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद इससे पहले भी तुम आई थी, लेकिन तुमने नॉक करना मुनासिब नहीं समझा। क्योंकि उस वक्त आपका दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए। और शायद ये फूल भी तुम लेकर आई हो, ये सोचकर कि इनकी खुशबू मेरे दिलो दिमाग से तुम्हारी मक्कारी और बदबू को खत्म कर देगी। नहीं, ये सोच कर रखे थे ये फूल कि जब आप बेदार हो तो चारों तरफ फूलों की महक हो और सारा दिन आप फूलों में महकती रहे। चाय प्लीज। तुम्हें किसने कहा कि मैं बेटी लेती हूँ? अब मैंने हामिद से पूछा था। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि तुम हामिद से मुझे डिस्कस करती हो। तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारी माँ ने ये किया, है ना? नहीं, आप सिर्फ हामिद की नहीं बल्कि मेरी भी माँ है, और मैं अपनी माँ की शिकायत अपने शौहर से कैसे कर सकती हूँ? हामिद क्या सोचेंगे कि मैं कितनी बुरी बेटी हूँ। तुम मुझे माँ क्यों समझती हो, सास क्यों नहीं समझती? क्योंकि मैं माँ और सास में कोई फर्क रखना नहीं चाहती। अब आप मुझे ड्रेस बता दीजिए, मैं आपके कपड़े इस्त्री कर लूँ। मैंने मुलाजमा से कह दिया है। मैंने मुलाजमा को मना कर दिया है कि वो आपका कोई काम ना करे, क्योंकि आज से सारे काम मैं ही करूंगी आपके। यानी इसका मतलब है कि तुम मुझे मुलाजमों से भी अलग करना चाहती हो, जैसे मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया। कभी कभी तो मुझे यूं लगता है कि जैसे आप मुझे जानबूझकर तंग करती हूँ।
अलमारी में से मेरा ड्रेस निकाल लो, सीधे हाथ पे रखा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम। क्या कर रही है? नाश्ता बना रही हूँ मैं, आपके लिए बनाऊं? हाँ जाहिर है, नाश्ता तो मैं भी करूंगी ना। चले आज मैं आपकी मदद करती हूँ नाश्ता बनाने में। क्या क्या बना रही है? फरीद बाबा के लिए पराठे, अनाया का दिल चाह रहा था तो उसके लिए दलिया। अच्छा अच्छा, तो आप एक काम करें, अम्मी के लिए जरा फ्रिज से जूस निकाल लाइए, जब तक मैं ये देखती हूँ। अच्छा। बुआ अब आ भी जाएं। क्या करती हैं बुआ आप? हर काम में 1 घंटा लेती हैं। अच्छा आप जल्दी करें, फरीद के लिए पराठे बनाएं, अंडे बनाएं और मैं फ्रेंच टोस्ट खाऊंगी। अम्मी के लिए कॉर्नफ्लेक्स के साथ ये जूस वूस लेकर आएं। जल्दी, सुबह का नाश्ता शाम में मत दीजिएगा हमें। हाँ, मेरी मदद करने आई थी, हुक्म दे के चली गई नवाबजादी। तौबा। ये तो बताओ कि इतनी खौफजदा क्यों हो? हुआ क्या है? खौफजदा? नहीं नहीं तो कैसी बातें कर रही हैं आप ये? बेटा जो मैंने देखा मैं वही कह रही हूँ। खैर चलो, नाश्ते पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोतेली 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 सोतेली। उठाओ फोन, छोटी अम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही? बहन जा रही है मगर छोटी अम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही? या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या हो गया मुझसे? पता नहीं मैंने कितना जहर डाल दिया। अगर अनाया को कुछ हो गया तो? नहीं, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? मोमल बेटा जी, ये तो बताओ कि इतनी खौफजदा क्यों हो? हुआ क्या है? खौफजदा? नहीं तो कैसी बातें कर रही हैं आप ये? बेटा जो मैंने देखा मैं वही कह रही हूँ। खैर चलो, नाश्ते पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सब? हाँ सब। मेरा इंतजार? बुआ? हाँ बेटा। नाश्ते पे आप ही आ गई क्या? जाहिर है सब में अनाया भी शामिल है। जल्दी से आ जाओ तुम। कोशिश करूंगा कि अपना मिजाज बदल के रखूं, लेकिन अम्मी, औलाद की ख्वाहिश तो मेरा हक है ना। कहाँ रह गई छोटी अम्मी? मुझे मुसीबत में डाल के खुद कहाँ रह गई? सवेरा मैंने शादी कर ली है। मैं निम्रा को अपनी बहन भी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त भी मानती थी। अगर फरीद को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम खुद को क्यों इल्जाम दे रही हो? सोतेली